हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड। बट स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर होगा उससे पहले हमें सेल पोटेंशियल क्या होता है वो समझना होगा, बिकॉज सेल पोटेंशियल की नॉलेज से ही हम किसी भी इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज सेल पोटेंशियल. So first topic of today's lecture is cell potential. Now student, see, when an electrochemical cell works, और generally से एक galvanic cell में क्या होता है, एक हाफ सेल जिसमें ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं एनोड. So students, the half cell in which oxidation takes place is called anode, and this electrode or this half cell has negative potential with respect to the solution. जैसे स्टूडेंट्स आपको याद होगा डेनियल सेल में भी द हाफ सेल, दैट मीन्स जिंक वाला जो हाफ सेल था उसमें ऑक्सीडेशन होता है, वी कॉल इट एनोड, एंड इट हैज नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन. एंड स्टूडेंट, द अदर हाफ in which reduction takes place is called cathode, and it has positive potential with respect to solution. जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूं डेनियल सेल की, इन डेनियल सेल जिंक इलेक्ट्रोड is dipped in zinc sulfate solution, say having concentration 1 molar. Then there is salt bridge, and the other half is this. So aqueous, say 1 molar, and then we have copper. Now, this half cell in which oxidation takes place, we call it anode, and it has negative potential with respect to solution. And students, मैं अगर वो स्टैंडर्ड वैल्यू भी बताऊं तो अगर मैं कन्वेंशन फॉलो करूं तो रिडक्शन पोटेंशियल जो इस जिंक इलेक्ट्रोड का है, इट इज नेगेटिव एंड 0.76 वोल्ट होता है. Now the other half in which reduction takes place is called cathode, and this half or this electrode has positive potential with respect to solution. So this has positive potential. So standard potential of copper electrode, again convention को follow कर रहा हूं तो this is reduction potential. So we have 0.34 volts. So students, एक हाफ में देयर इज नेगेटिव पोटेंशियल एंड दूसरे हाफ में देयर इज पॉजिटिव पोटेंशियल. नाउ स्टूडेंट, व्हेन वी से नेगेटिव पोटेंशियल, इसका मतलब दिस हाफ हैज लो रिडक्शन पोटेंशियल एंड दिस हाफ हैज पॉजिटिव पोटेंशियल, मींस रिलेटिवली इट हैज हाई रिडक्शन पोटेंशियल. सो स्टूडेंट्स, व्हेन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क्स, we have a negative potential on one half cell and a positive potential on the other half cell. So due to this, students, what happens is that a potential difference is developed between these two electrodes. This difference in the potentials of the two electrodes that constitute an electrochemical cell is called cell potential. So in दोनों electrodes के पोटेंशियल्स के बीच में एक डिफरेंस होगा, क्योंकि एक रॉड हाई पोटेंशियल पे है, एक रॉड लो पोटेंशियल पे है. सो दोनों रॉड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल. और स्टूडेंट्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ईएमएफ ऑफ सेल. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ईएमएफ ऑफ सेल. ईएमएफ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल. Now students, how to find this cell potential? अब cell potential कैसे determine होगा? So see students, अगर मुझे cell potential निकालना है, we denote it by E cell, and under standard conditions we call it standard cell potential. Now students, अब कोई भी cell feasible कब होगा? When this potential difference, that is cell potential, is positive. एंड स्टूडेंट, सेल पोटेंशियल पॉजिटिव कब आएगा? जब हम हाई रिडक्शन पोटेंशियल में से लो रिडक्शन पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे.
या फिर कन्वेंशन को अगर फॉलो करें स्टूडेंट्स, वी रिप्रेजेंट एनोड, दैट मीन्स इलेक्ट्रोड विद नेगेटिव पोटेंशियल और लो रिडक्शन पोटेंशियल ऑन द what left hand side and cathode on the right hand side, means जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्यादा है उधर. सो पॉजिटिव के लिए आपको राइट हैंड साइड के इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल से लेफ्ट हैंड साइड के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको कम कर सब्ट्रैक्ट करना होगा स्टूडेंट्स, तभी वो पॉजिटिव आएगा एंड तभी आप कहेंगे द सेल रिएक्शन और द रिडॉक्स रिएक्शन दैट अकर्स इन द सेल इज फिजिबल. सो कीपिंग दोज conventions in mind, cell potential is equal to what? The reduction potential of the electrode which is on right hand side minus electrode potential of the electrode which is on left hand side, and if the species have concentration 1 molar, we say standard reduction potentials right side के electrode का जो होगा उसमें से left हैंड साइड पे जो इलेक्ट्रोड है उसके पोटेंशियल को लेस कर देंगे. नाउ स्टूडेंट्स, और भी से इट इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ कैथोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ व्हाट एनोड. सो कैथोड और एनोड इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल, एंड स्टूडेंट्स हम कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं एंड आई हैव टोल्ड यू दैट whenever electrode potentials are to be compared, we compare them in terms of reduction potential. So what is cell potential students? Cell potential से under standard condition है या standard नहीं भी है तब भी definition यही रहेगा. It is reduction potential of cathode minus reduction potential of anode. ये तब है students अगर हम conventions को follow करते हैं. So by taking into account the conventions which are given by IUPAC, standard cell potential or generalized cell potential will be what? The reduction potential of cathode minus reduction potential of anode. Now students, अगर आपको suppose conventions follow नहीं करने हैं तो आप उस केस में reduction potential अगर convention नहीं follow करने हैं students, तो zinc electrode पे क्या होता है? Oxidation होता है, ठीक है. एंड कॉपर इलेक्ट्रोड पे क्या होता है? वी नो रिडक्शन होता है. सो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस इलेक्ट्रोड का इट इज 0.76 वोल्ट और यहां रिडक्शन होता है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल स्टूडेंट्स वी हैव प्लस 0.34 वोल्ट. बट स्टूडेंट्स ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये रिडक्शन पोटेंशियल है. और अगर अब आपको सेल पोटेंशियल निकालना है, से अगर मैं ये वैल्यू स्टैंडर्ड मान लू तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वुड बी व्हाट? द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड. सी मैंने उसको डिनोट ही इस तरह से किया, जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड. स्टूडेंट्स आप यहां ध्यान दो, यहां मैं जिंक को लिख रहा हूं पहले, बाद में जिंक आयन को, दैट मीन्स दिस इज रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीडेशन. सो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया. यहां पर मैं मेटल आयंस को पहले लिख रहा हूं, मेटल को बाद में. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? रिडक्शन. अब जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है स्टूडेंट्स? 0.76. इसका कितना है? 0.34 और ये वोल्ट्स में है. सो स्टूडेंट्स आपका आंसर 1.10 वोल्ट में आएगा. सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कन्वेंशंस फॉलो नहीं करने, मींस एनोड का आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहे हो और अगर कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हो, तो सेल पोटेंशियल की ये डेफिनेशन भी या ये एक तरीका भी सेल पोटेंशियल को निकालने का हो सकता है. एंड इट विल बी व्हाट? इट विल बी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, प्लस व्हाट? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड. सो ये साइन यहां पर पॉजिटिव का होगा. लेकिन कन्वेंशन फॉलो करते हो जब दोनों इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल्स दे आर एक्सप्रेस्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल, देन स्टूडेंट्स आप ये यूज करोगे. दो आपका आंसर सेम ही आएगा. अब वो भी मैं क्लियर कर दूं सेम कैसे आएगा स्टूडेंट. सी आपके पास से वही सेल है, जिंक गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक आयंस, से स्टैंडर्ड है 1 मोलर. कॉपर आयंस अगेन स्टैंडर्ड है तो 1 मोलर एंड वी हैव कॉपर सॉलिड. नाउ इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है
this electrode, that is zinc electrode, has a reduction potential under standard conditions as minus 0.76 volt, and this electrode has standard reduction potential equal to plus 0.34 volt. Now students, अगर ये दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, वैसे तो ये डेजिग्नेशंस देख के ही पता चल जाता है, आप जिस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिनोट करते हो आपको लग जाएगा पता आपको कौन सा पोटेंशियल गिवन है. नाउ अब ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है, तो अब सेल पोटेंशियल डेनियल सेल का कितना होगा, अब मैं ये डेफिनेशन यूज करूंगा. सो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, दैट मींस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड. नाउ स्टूडेंट, इसका कितना था 0.34 वोल्ट्स माइनस ये था माइनस 0.76 वोल्ट. सो स्टूडेंट्स, दिस इज 0.34 volts minus minus is plus 0.76 volts, so it is 1.10 volt. Means आपका रिजल्ट अभी भी वही आएगा. बट स्टूडेंट्स, in most of the cases we use this definition because by taking into account the conventions, the cell potential is determined as reduction potential of cathode minus reduction potential of anode. So students, this is how we find what? The cell potentials. Now one more thing students, this is very important, that when cell potential is positive, we say the cell is feasible or the cell reaction is feasible in the given direction. And when cell potential is zero, इसका मतलब दोनों rods के potentials के बीच में difference नहीं है, उस केस में हम कहेंगे students that cell is not working or the two electrodes have same potential. That means the system has attained equilibrium. And when students the cell potential is found to be negative, it means the cell is not feasible in the given direction. But students, जिस डायरेक्शन में आपने सेल लिया है उसमें वो फिजिबल नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फिजिबल होगा. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज सेल पोटेंशियल. बिकॉज सेल पोटेंशियल का इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, तभी आप समझ सकते हैं दैट हाउ टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सो नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला टॉपिक है, इट इज मेजरमेंट ऑफ सेल पोटेंशियल. मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कह सकते हैं. चलो, सो ई नॉट वैल्यूज स्टैंडर्ड कंडीशंस में आप कैसे निकालेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, एक बात मैं अभी पहले ही क्लियर कर दूं आपको, दैट किसी भी एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आप मेजर नहीं कर सकते. सो हम ये कहेंगे दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी मेजर्ड. अब ऐसा क्यों स्टूडेंट्स? बिकॉज नो हाफ सेल कैन वर्क इंडिपेंडेंटली. आपका एनोड हाफ तभी वर्क करेगा स्टूडेंट्स व्हेन it is connected to what? The other half, that is cathode half. Means एनोड पे जो ऑक्सीडेशन होगा इट अकर्स एट द एक्सपेंस ऑफ रिडक्शन, या उधर जो रिडक्शन होगा इट इज अकरिंग एट द एक्सपेंस ऑफ व्हाट? ऑक्सीडेशन. सो एक कोई भी इलेक्ट्रोड मींस अगर आप सॉल्ट ब्रिज हटा देते हो उसे सेल, तो आपके दोनों, अब सर्किट पूरा नहीं है तो आपका इंडिविजुअली अब जो इलेक्ट्रोड पे कोई पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा. सो स्टूडेंट्स, सिंस नो हाफ सेल कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, वी कैन नॉट मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड. इसका मतलब यह भी निकलता है स्टूडेंट्स दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नॉट एन एब्सोल्यूट वैल्यू. वो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है. इंस्टेड स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करेंगे किसी इलेक्ट्रोड का, तो हम सिंगल इलेक्ट्रोड का मेजर नहीं करेंगे, रादर वी मेजर अ डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स दैट कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रोकेमिकल कपल. और उस इलेक्ट्रोकेमिकल कपल में एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अगर आपको पता है, तब आप दूसरे का पोटेंशियल निकाल सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ दैट आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इट इज रिलेटिव
मींस एक का पोटेंशियल पता है तो दूसरे का पोटेंशियल निकाला जा सकता है, क्योंकि हमें उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस पता होगा, जो आपको वोल्टमीटर से पता चल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि आपको दो इलेक्ट्रोड्स में से एक का पोटेंशियल तभी पता चलेगा जब दूसरे का पोटेंशियल आपको पता हो। अब वो दूसरा इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए उसको हम कहेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम आर्बिट्रेरीली अपनी तरफ से फिक्स कर देंगे और उसको अब बोलेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब उसके साथ दूसरी इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे, वी मेजर सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल पता चल गया, एक रॉड का पोटेंशियल हमने आर्बिट्रेरीली फिक्स कर दिया तो दूसरे का पोटेंशियल अब निकाला जा सकता है। अब स्टूडेंट वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा यूज होगा, अब उसके बारे में बता दूं स्टूडेंट्स। द रेफरेंस इलेक्ट्रोड विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड is standard hydrogen electrode, or we call it normal hydrogen electrode, जो कि एक प्लेटिनाइज्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। स्टूडेंट्स, हम इसका आर्बिट्रेरली इसका जो पोटेंशियल है इस इलेक्ट्रोड का से ये प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड होता है जिसमें हाइड्रोजन गैस हम at 1 bar pressure use करते हैं, and it is dipped in an acidic solution having concentration 1 mole and 1 mole per liter, and arbitrarily potential of this electrode is assumed to be 0. Student, ये 0 होता नहीं है, we fix it to 0, so we assume it to be 0. So this is very very important point to note that SHE जो है now this rod will be used as a reference electrode. थोड़ा सा इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बता दूं स्टूडेंट। this SHE which is used as a reference electrode, this is a platinum electrode. So this is a platinum electrode which is coated with platinum black, and it is sealed in a glass tube, and this glass tube has a provision for injecting hydrogen gas at 1 bar pressure. At the end of this electrode there is platinum foil, and then students this is dipped in an acidic solution, say hydrochloric acid solution ले लेते हैं। So this is aqueous HCl having concentration 1 molar. So students, यहां पर ये जो SHE है इसमें ऑक्सीडाइज्ड और अनऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन है, ठीक है। दे शुड बी केप्ट एट कंसेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर। अब जिस भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है स्टूडेंट, हम उसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे, बीच में वोल्ट मीटर लगाएंगे, सॉल्ट ब्रिज भी लगाएंगे टू कंप्लीट द सर्किट, एंड देन वी मेजर पोटेंशियल डिफरेंस विच इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। उसमें से इसका पोटेंशियल 0 होगा तो दूसरे का पोटेंशियल हमें पता चल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये था SHE। एक बात और बता दो स्टूडेंट्स, दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विच वी आर यूजिंग एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज अ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। दैट मीन्स depending upon the nature of other electrode, it can act as anode as well as cathode. So it is a reversible electrode. That means when it acts as anode, the hydrogen gas undergoes oxidation, giving H positive ions, and when it acts as what? Cathode, the H positive ions, they are reduced, giving hydrogen gas. But the oxidized and unoxidized hydrogen ion concentration is maintained at 1 molar at 298 Kelvin. So this is the standard condition. So student, ये है आपका what? SHE, and इसको represent कैसे करते हैं हम स्टूडेंट? This is a platinized electrode, hydrogen electrode है ये, and 1 bar pressure पे hydrogen होगा, and then we have H positive ions having concentration 1 mole per liter. So ये इस तरह से इसको represent करते हैं,
एंड इसका पोटेंशियल हम अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं 0 है। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसको यूज करके हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे डिटरमाइन करेंगे वो आपको सिखा देता हूं। सी स्टूडेंट्स, जब भी आपको किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है तो आपका ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ये आप इसको एनोड मानो। अब सपोज मुझे कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है तो कॉपर इलेक्ट्रोड आपका कैथोड होगा से, एंड आपका ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है से प्लेटिनाइज्ड है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, दिस इज हाइड्रोजन गैस, H पॉजिटिव आयंस, ये 1 बार प्रेशर पे। नाउ स्टूडेंट्स, जब इन दोनों को कपल किया जाता है मींस SHE को विद कॉपर इलेक्ट्रोड, ये हमेशा याद रखना दैट हम हर वो इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन निकालेंगे। अगर वो जो इलेक्ट्रोड है या मेटल इलेक्ट्रोड है, इफ इट हैज अ हायर पोटेंशियल देन हाइड्रोजन तो आपका सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, एंड इफ द अदर इलेक्ट्रोड और द मेटल इलेक्ट्रोड हैज लोअर पोटेंशियल देन हाइड्रोजन तो नेगेटिव आएगा। लेकिन उससे फिर उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल लग जाएगा पता कैसे। सी, इन दोनों को जब कपल किया और जैसे ही आपने सर्किट पूरा किया, सेल पोटेंशियल जो आया इट इज 0.34 वोल्ट। नाउ स्टूडेंट, सेल पोटेंशियल क्या होता है? इट इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड विच इज कॉपर इलेक्ट्रोड, क्योंकि राइट हैंड साइड पे, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ व्हाट? एनोड, एंड इट इज इक्वल टू व्हाट? प्लस 0.34 वोल्ट। अब स्टूडेंट, इसमें से कॉपर का पोटेंशियल हमें निकालना है, सो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हमें निकालना है, एंड दिस इज हाइड्रोजन SHE जिसका हम एज्यूम करते हैं 0। सो अब विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो कॉपर का पोटेंशियल है स्टूडेंट्स, वी डिटरमाइन इट एज व्हाट? प्लस 0.34 वोल्ट। सो इस तरह से आपका कॉपर का पोटेंशियल आपने डिटरमाइन कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स, सपोज इसी तरह से डेनियल सेल में दूसरा इलेक्ट्रोड था जिंक इलेक्ट्रोड, उसका पोटेंशियल कैसे निकालना है? तो उसके लिए अगेन स्टूडेंट्स हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एट एनोड और जिंक को एज कैथोड लगा देते हैं। एंड स्टूडेंट, अब इसका जब सेल पोटेंशियल मेजर किया, it was found to be minus 0.76 volt. And what is this? This is reduction potential of cathode, which is zinc electrode, minus that of platinized hydrogen electrode with minus sign. Now students, zinc का potential अब कितना आएगा? See, आप निकाल सकते हैं because this value is 0. So minus 0.76 volt. So students, solving this, we get electrode potential of what? Zinc electrode, and it is what? Minus 0.76 volt. So this shows that copper has greater tendency to gain electron than hydrogen, whereas zinc electrode has what? Less tendency to gain electron than hydrogen. Means relative to hydrogen इसका पोटेंशियल ज्यादा और इसका पोटेंशियल कम है, तभी ये पॉजिटिव साइन और ये नेगेटिव साइन है। एंड जब इन दोनों को आप कपल करोगे स्टूडेंट, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल बोलेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ वी डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, जो अदरवाइज एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम कभी नहीं निकाल सकते। वी ऑलवेज मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। उनमें से एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जिसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड है बोलते हैं, वो SHE होता है, उसका पोटेंशियल हम 0 मानकर चलते हैं, तो दूसरे किसी भी रॉड का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम मेजर कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, that electrode potential जो है is not an what? Extensive
प्रॉपर्टी, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, इट इज व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट। एंड स्टूडेंट, जब कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हो, अगर वो एक्सटेंसिव होता है तो आप इसका मतलब ये कह सकते हैं दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स जो होते हैं इज नॉट व्हाट, एडिटिव, इट इज नॉट एडिटिव। इसको आप डायरेक्टली ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? से अगर मैं कह रहा हूं कि ये कॉपर इलेक्ट्रोड है और उसका पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल है, से इट इज 0.34 वोल्ट। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको ट्वाइस कर दूं, दैट मीन्स इसको पूरे से को 2 से इंटू कर दूं, तो स्टूडेंट्स आपका स्टोइकियोमेट्री ऑफ द इक्वेशन नो डाउट चेंज होगा, बट ई पोटेंशियल इसको आप ट्वाइस नहीं कर सकते बिकॉज ये तो पोटेंशियल है। स्टूडेंट्स, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, से अगर मुझे चाय बनाना होता है, दैट मीन्स मेरे में चाय बनाने का पोटेंशियल है, तो स्टूडेंट्स मैं एक चाय भी बना सकता हूं, उसी पोटेंशियल से मैं 2, 3, 4 जितने मर्जी कप चाय के बना सकता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे 2 कप चाय बनाने के लिए मुझे अपने पोटेंशियल को भी डबल करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है लाइक डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा एस, डेल्टा जी, ये अमाउंट पे डिपेंड करते हैं एंड देयरफॉर दे आर एडिटिव। तभी तो हेसेस लॉ में आपको डिजायर्ड इक्वेशन बनाना होता था और अकॉर्डिंगली डेल्टा एच में भी वही चेंज हो सकता था। ऐसा ही डेल्टा यू, डेल्टा एस, डेल्टा जी में भी होता है, बट ई नॉट वैल्यूज जो होते हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, अमाउंट। वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर फंडामेंटल को हम कैसे यूज करेंगे टू डिटरमाइन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। सो आई हैव वन न्यूमेरिकल स्टूडेंट, सी okay, it is given that ferrous ions when reduced to iron, the potential is minus 0.447 volt. When ferric ions are reduced to ferrous ion, the potential is plus 0.771 वोल्ट। सो अब आपको ये पूछा गया दैट व्हाट इज द पोटेंशियल फॉर दिस इलेक्ट्रोड, इसके लिए पोटेंशियल कितना होगा। नाउ स्टूडेंट्स, लेट दिस बी 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन 3। बट स्टूडेंट्स, अब आप देखो इक्वेशन 3 को आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ के बना सकते हैं। दैट मीन्स इक्वेशन 3 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मैथमेटिकल ऑपरेशन 1 + 2। एंड स्टूडेंट, इसीलिए हम ये गलती भी कर जाते हैं, तो ई नॉट 3 कितना होगा, ये 3 कह देते हैं, दिस इज 2, दिस इज 1, वो भी ई नॉट 1 + ई नॉट 2, विच मीन्स ई नॉट 3 आपका माइनस 0.447 वोल्ट प्लस 0.771 वोल्ट होगा। सो स्टूडेंट, सॉल्विंग दिस, अभी आपका 0.771 एंड दिस इज व्हाट, 447, सो 4, दिस इज 2, 3, सो हम 0.324 वोल्ट लिखेंगे। बट स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, ये आपका सही नहीं है बिकॉज ई नॉट वैल्यूज एडिटिव नहीं होते। सो स्टूडेंट्स, अब अगर ये एडिटिव नहीं है तो फिर इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे। स्टूडेंट्स, ये अब मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। आप अभी इतना जितना अभी तक किया है उसको रिवाइज कर लो, बिकॉज यहां पर अब आपको समझना है कि जब वो एडिटिव नहीं है बट इक्वेशन तो ऐड करके आ रहा है, तो ई नॉट वैल्यू ऐड करके नहीं आ सकता, तो फिर वो कैसे निकालना है
वो आपको मैं अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा. सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.